इस बार का मानसून पहाड़ी राज्यों के लिए आफत बन के बरस रहा है। पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल और अब जम्मू। ये सभी राज्य प्रकृति की मार के आगे बेबस नजर आए। तो क्या इस विनाश का कारण केवल प्रकृति है या मानव की प्रकृति के साथ छेड़छाड़? नमस्कार दोस्तों, अनफेमिलियर इन्फो में आपका स्वागत है। उत्तर भारत के तीनों राज्य जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। यह तीनों राज्य अपनी प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता, पर्यटन तथा जल विद्युत की विशाल क्षमता के कारण भारत के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य हैं। प्रकृति जन्मदाता है, परंतु कभी-कभी प्रकृति रौद्र रूप धारण करके विनाश का कारण भी बनती है। भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकंप, सुनामी जैसी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो प्रकृति के प्रलय रूपी रौद्र रूप को दर्शाती हैं। परंतु इन पहाड़ी राज्यों में हो रहे लगातार भूस्खलन व बाढ़ का कारण केवल प्राकृतिक आपदा भर नहीं है, मनुष्य भी इसमें जिम्मेदार है। पहाड़ी राज्यों में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है, परंतु किसानों की स्थिति जग जाहिर है। बढ़ता हुआ पर्यटन रोजगार व आर्थिक विकास प्रदान करता है। यह इन राज्यों के लोगों के लिए संजीवनी की भांति कार्य करता है, परंतु अनियोजित पर्यटन बीते कुछ वर्षों से पहाड़ों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम, कूड़ा, वन कटान, बढ़ता खनन व असुरक्षित निर्माण के साथ साथ कई प्रकार से इन राज्यों की जैव व्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। बढ़ता टूरिज्म ही नहीं, बल्कि हम सब के कारण उत्पन्न प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इन पहाड़ों के ग्लेशियरों को प्रभावित करता है, जो आगे बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनता है। संवेदनशील पहाड़ों पर टनल, हाईवेज और डैम प्रोजेक्ट्स की अधिकता इन पहाड़ों के अस्तित्व के लिए खतरा है। हिल स्टेशनों का शहरीकरण तथा कंक्रीट के जंगलों का पेड़ों के जंगलों से बदलाव, ये पहाड़ों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा संकट उभरता नजर आ रहा है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, परंतु कभी-कभी उसका अविवेकशील विकास उसके लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर सही तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा, अन्यथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इन पहाड़ी राज्यों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और इसका भुगतान इन राज्यों के साथ साथ हम सबको करना पड़ेगा।